तेरा मेरा प्यार राधा कृष्ण की जोड़ी से। अपना काम कर लो, मंदिर चल जाओ, अपना काम कर लो। तो अच्छे तो लग रहे, तब तो लिया लेना। और उसकी बढ़िया बना लेंगे रात को। मैंने इसमें खाता टमाटर ज्यादा, मैं तो कट्टे पीस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अपने घर, अपने होम टाउन में, और पीछे से आपको मम्मी पापा की आवाज़ आ रही है क्योंकि आज है पापा की छुट्टी बिजनेस से, क्योंकि आज यहाँ पे ट्यूसडे को ऑफ होता है तो इसलिए छुट्टी है। और मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग लेके आई हूँ। मैं हर बार यही सोचती हूँ कि ब्लॉग रेगुलर करने बट नहीं हो पा रहे हैं। बट हाँ, अब मैं अपने आप को खुद को चैलेंज देना चाहती हूँ कि हाँ, मतलब अब मैं 30 डेज़ चैलेंज करने वाली हूँ, लाइक पूरे 1 महीने का चैलेंज, कि हाँ मैं 1 महीने तक कॉन्टीन्यूसली ब्लॉग अपलोड करने का ट्राई करूँगी। और आई विल ट्राई कि हाँ मैं कर सकूँ वो 1 महीना लगातार ब्लॉग अपलोड। अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मैंने जॉब वगैरह सब छोड़ दी है। आई एम जस्ट नहीं पता क्या कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं समझ आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस ठीक है, तो आई थिंक कि मुझे फुल कंसंट्रेशन अब जो अपना, मतलब मुझे लगता है कि मुझे पूरा जो देखना चाहिए वो सिर्फ इस पे देखना चाहिए इस टाइम, यूट्यूब की ब्लॉगिंग पे। और इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाऊँ इस पे, और मैं धीरे धीरे अपने चैलेंज को प्रॉपर करूँ। लाइक अभी मैं 30 दिन का चैलेंज ले रही हूँ, फिर मैं आगे जाके उसको 6 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जैसे भी जितना भी हो पाएगा मैं वो करूँगी एक्सटेंड, जितना भी कर पाती हूँ। बट मुझे ये है अभी कि फटाफट मैं पहले 30 दिन का चैलेंज पूरा करूँ, मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँ और डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टा पे। अगर आपने इंस्टा का चैनल मेरा नहीं देखा है तो मैं नीचे लिंक पेस्ट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे जाके मेरे इंस्टा के चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर देना। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और जैसे जैसे मेरे को सपोर्ट मिलेगा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और मुझे एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थोड़ा लो फील कर लेती हूँ चीज़ों को लेके, अब बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए मुझे है कि थोड़ी सी मुझे सपोर्ट दो, और सब मेरा दिन आपका काम है, कंटेंट प्रोवाइड करना मेरा काम है। मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपना काम करती रहूँगी बब्बा। मैं अपना करती रहूँगी। सही इधर रखते ना, खाली जगह बड़ी चल। अपना काम कर लो, मंदिर चल जाओ, अपना काम कर लो। तो अच्छे तो लग रहे, तब तो लिया। और मैंने जॉब छोड़ दी है क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं जो मैंने जॉब छोड़ दी अभी, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं दूसरी जॉब करूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो जॉब करी है वो बहुत फ्लक्चुएटेड थी और बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब करी है। और उधर से मेरे को इतना रेवेन्यू क्या मेरे को उधर से इतनी सैलरी मिलती ही नहीं है। अगर मैं आपको आज अपनी लाइफ की रियलिटी बताऊँ, विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई बिना उसके झूठ या वॉटेवर, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ, अभी तक मैंने हाईएस्ट जो मेरे को सिर्फ सैलरी मिली अपनी कंपनी से, हाईएस्ट सैलरी अभी तक वो मिली है सिर्फ 32,000 पर मंथ। बट एक मंथ ऐसा हुआ था कि मेरे को एक महीने की और कुछ लास्ट महीने की 5-6 दिन की, मतलब ज़्यादा सैलरी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे आखिरी महीने पैसे नहीं दिए थे। उन्होंने कहा था 1 ही महीने में आप लोगों को सैलरी मिलेगी, क्योंकि जनरली जो यूएस कंपनीज होती हैं उसमें यही होता है, उनका कुछ सैलरी का कुछ पीरियड होता है जो 20 से 20 तक का चलता है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ सीन था, तो मुझे तब जाके फ़र्स्ट टाइम एक बार 40,000 के 40,000 के आसपास आए थे। नहीं तो मेरी जो मंथली, अगर मैं बोलूँ अपनी हाईएस्ट सैलरी, वो मेरी 32 रही है अभी तक। और मेरा कैमरा एकदम से हो गया था बंद, मेरा खुद का हाथ लग गई। तो मैंने लास्ट ईयर 2024 जैन में जॉब स्टार्ट करी थी, और जो मेरी लगी थी कॉलेज प्लेसमेंट से, मेरी कॉलेज में प्लेसमेंट हुई थी जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी। और वो जो मेरी प्लेसमेंट हुई थी, वो जॉब जो थी वो एक टाइप से सेल्स थी, जिसमें कि मेरे को इन हैंड फर्स्ट टाइम 27,000 मिलने थे, 27,000, और मेरा CTC कुछ 30 था, मतलब 3-4 हज़ार रुपये कमाते हैं वो PLI वगैरह कट के, जो भी वॉट एवर होता है वो। तो मुझे 27 इन हैंड मिल रहे थे, और मैं अपने इधर से चंडीगढ़ छोड़ के मुझे गुड़गांव जाना था। दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो 1 महीना मेरा बहुत ख़राब गया। मैंने 1 महीने बाद वो जॉब छोड़ दिया, और वो 1 महीना भी मैंने पूरा गई नहीं हूँ। मुझे 27,000 थे ना, उसमें से मुझे सिर्फ 18,000 आए थे, ठीक है। मैंने इतनी छुट्टी भी नहीं ली, एक्चुअली मैं स्ट्रेस की वजह से बीमार हो गई थी,
तो जिस वजह से मैं नहीं जा पा रही थी, तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी और वो सेल्स की जॉब थी कि दिन में मुझे 300 कॉल करनी है लोगों को और उनको बोलना आप मतलब प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट बेचना होता था काइंड ऑफ। मैंने वो जॉब छोड़ी है। फिर मैंने चंडीगढ़ में भी जॉब करी है। उस टाइम मेरी सैलरी आई गेस 27 से भी बहुत कम थी। वो मैंने कुछ 2-3 महीने करी थी। दैट वाज ओनली 18,000। अमित अमित क्या है वो उसका? दोबारा सुनाइए एक बार। वो 2 घूंट बियर की सुनाओ तो दोबारा। है, दोबारा सुनाओ। बोतल में तेरा मुंह दिखा है। तेरा मेरा प्यार राधा कृष्ण की जोड़ी से। तो गाइस मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं सो गई थी। जैसे कि आप मेरे बाल देख सकते हो, मेरी आवाज़। और अभी मम्मी ने मेरे को दिया बना के ये चाय। देखो ये चाय जो मैं अभी पी रही हूँ क्योंकि मेरा सिर बहुत ओवर फट रहा है और अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 होता है। ऐसे लगे मुझे लग गया क्यों लगा है खा ले नहीं बेटा, एक ले बाबू, नहीं खानी पाई मुझे, नहीं एक ना। ले बेटा, चलो ठीक है। और मुझे आ रही है इतनी शर्म आज मम्मी को कैप्चर करते हुए, पापा को कैप्चर करते हुए, क्योंकि मैं अभी इसमें न्यू हूँ और मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा लगता है जब आपने ऐसे लाइक कैमरा ना खोला। बट मुझे ऐसा बनना है कि हाँ मैं जाऊँ, मैं वहाँ कैमरा खोल सकूँ। तो फिर भी मैं अभी घर पर जब बाहर भी हूँ इवन। और मुझे लगता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ी शर्म आती है, आपको डर लगता है क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल 0 लेवल पे हो। और उस टाइम पे थोड़ी शर्म आती है। और मेरे 0 लेवल से मैंने स्टार्ट करा, मुझे पता है। और आज मेरे 53 सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे नहीं पता कैसे हुए हैं, बट आई होप कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। वो जो 53 भी वो कुछ समथिंग लाइक वो कुछ ऐसा हुआ है कि मैंने पोस्ट करा है, मैंने छोड़ा है, मैंने पोस्ट करा है। मैंने फर्स्ट ब्लॉग जो पोस्ट करा था वो लास्ट ईयर नवंबर में पोस्ट करा था। 1 साल हो चुका है। वो भी पहला ब्लॉग था जब मैं मैक्लोडगंज गई थी फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। और अपने ऑब्वियसली अपनी सैलरी को इकट्ठा करके ही चली जाती थी मैं जब भी, तो वो था। और मेरे इतने दोस्त भी नहीं हैं और इतने फैमिली मेम्बर भी नहीं कि 53 वहाँ से हुए। ऑफकोर्स मम्मी पापा हैं घर में मेरी टोटल, और भाई बहन हैं, है ना। और फ्रेंड्स भी मेरे मोस्टली अगर मैं देखूँ तो 3-4 ही, इससे ज़्यादा नहीं है। बट आई एम रियली फील ब्लेस्ड कि हाँ मैंने 0 से देखा, 0 सब्सक्राइबर जिसको बोलते हैं। और जब मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था तब मेरे शायद 2 ही सब्सक्राइबर, 3 सब्सक्राइबर हुए थे मोस्टली, जिनको पता था। 1 तो दोस्त और 1-2 फैमिली मेम्बर थे, कुछ 3-4 ऐसे हुए थे, मतलब टोटल इतने ही थे। और उस वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं जा रहे थे। फिर धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, 1-2 ऐसे करके डेली। और अभी वो 53 हैं करंटली। और मुझे है कि दिसंबर एंड तक मेरे कुछ अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएँ, अच्छे इन द सेंस कुछ बढ़ते रहें। आई एम नॉट होपिंग फॉर एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्राइटेरिया ये सब कैसे होता है। बस मुझे है कि मैं चलती रहूँ। अगर मैंने पूरे 30 डेज़ का चैलेंज लिया है तो मैं डेली अपलोड करूँ। और मुझे भी नहीं कि ये ब्लॉग कितने मिनट का बनेगा, मुझे है कि जितने भी मिनट का बनता है काइंड ऑफ 8-9 मिनट का तो होना चाहिए मुझे लगता है। फिर धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएंगे। अभी मैं घर पे मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए ना ही मैं चंडीगढ़ जा पा रही हूँ। तो देखते हैं, बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार रखो ऐसे, और हम आगे बढ़ते रहेंगे साथ में मिलकर। हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कह रही ने गले लगा कर देख लो, बहुत दिनों बाद मिली आप इनसे। बस ऐसे ही करती है ना सिंपल। अगर कोई तार है ऐसे छील लो। और इसका क्या करोगी? इसे फेंक देंगे निकल के। अच्छा। और भाई मम्मी ने मुझे काम देखो क्या दिया है, बोलती है ये सब्जी बनानी है, इसको काट दे। गेहूं की थग्गी में काम करके वैसे मैडम जी उतनी सब्जी काट रही होती बैठ के। मैडम की सब्जी नहीं काटती क्यों? खाने का हर लड़के को बनाना होता है, थोड़ा थोड़ा काम तो करना होता है बेटा। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसे आज मैं एक बात सोच रही थी, अभी सपने में भी मुझे आया कि अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत करते हो तो आपको क्यों नहीं मिलेगी उस पर कामयाबी? मिलती है ना सबको, सबको मिलती है। तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती फिर?
वो तो जब किसी काम में उसे जब इंसान ज़्यादा इंटरेस्ट हो लगता है उसे करना है ना, मतलब वो तो हर चीज़ की बात है ना। अगर हम पढ़ते भी हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि कामयाब तो होंगे ही एक दिन। मैं वो चीज़ सोच रही थी आज सोते हुए, मेरे सपने में आ रहा था, पता नहीं कुछ ऐसा ही क्या आ रहा था। जो पक्के फेंक दे लगते बहुत। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि अगर आप किसी चीज़ को मेहनत से करते हो तो भाई मेहनत करनी अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, है ना, मतलब मिल ही जाती है ना। तो हर कोई बोलता है ना अपनी मेहनत करो, आपको फिर उस काम में तो वो मिल ही जाता है अगर आप रोज़ मेहनत करते हो। जब तुम मेहनत करोगे मेहनत का फल तो मिलेगी ना। ना तो खराब है, खराब है ना, देखो हाँ तो खराब है, ये तो खराब है ऐसे ही। अच्छा फेंक दे। ठीक है। मैंने इतनी सारी काट भी दी, काट दिखाने के चक्कर में सारी नीचे गिर गई गाइस। यार मैं कभी कभी सोचती हूँ, मुझे आप लोगों को बताओ ऐसा ही, अगर हम घर पे रहते हैं तो कितना मन लगता है ना, और हम बाहर अकेले रहते हैं तो अकेले तो बाहर मन नहीं लगता है। सही बात है, परिवार में मन लगता है भाई, है ना, मतलब मैं सोच रही थी कि अकेले रहो, अकेले मन नहीं लगता। मतलब इंसान को कभी कभी अच्छा लगता है अकेले, जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अकेले रहो। पर वैसे अगर सबके साथ रहो ना तो टाइम निकल जाता है बहुत जल्दी, पता ही नहीं चलता टाइम का। अब मुझे इतने दिन हो गए तो मुझे पता ही नहीं लगा। और मैं अगर वहाँ रहती ना, मेरे को ये 10 दिन ऐसे लगते ना, 12 दिन जितने भी हो गए, कि भाई पता नहीं कितने दिनों से, कितनी सदियों से मैं अकेले रह रही हूँ। जख्म हाथ के हों या दिल के, देर से भरते हैं। क्या बनाया आपने खाने में आज? बन गई सब्जी? ये पराठे खाएंगे सब्जी के साथ हम? क्यों, नमक तेज नहीं लगेगा? सब्जी दिखाओ खोल के पहले, कौन सी बनाई? ये बनाई, कौन सी बनाई? ये आलू ही है इसमें बस। आलू कहाँ देखिए, आलू जरा सी, मुझे मत देना आलू। ठीक है उसे पराठा दिए है ले दिया, ले दिया। पापा दे के आएंगे। और गाइस अभी हो गया है शाम, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे घर के ऊपर, मतलब घर के अंदर बाहर बालकनी में पेड़ लगे हुए हैं ऐसे, और जहाँ पे अभी हम रहते हैं, और हमारी इधर नीचे ओनर रहता है जिसका ये घर है। और अभी हो रही है शाम और मैं पी रही हूँ शाम की चाय जो मैंने खुद बनाई है। गाइस मैंने भी करे सारे बर्तन, और ये देखो बिल्कुल हो गए साफ। मैंने पूरी किचन कर दी है साफ जैसे कि आप देख सकते हो। और अब बर्तन वगैरह सब हो गए, कोई बर्तन नहीं है, बिल्कुल खाली है। और क्योंकि आज है मम्मी का व्रत तो सब कुछ साफ़ करना था, पापा और मैंने दोनों ने मिलकर कर दिया फटाफट सारा कुछ। और अभी हो रही है शाम, और बज रहे हैं शाम के 6 साढ़े 6। अभी मैं फटाफट थोड़ा सा फ्रेशन अप होती हूँ, नहाती हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से नहीं नहाई हूँ इसलिए। बहुत पहले धोई हुई है या फिर ऐसी अंदर से निकाली होगी। हम तो बिल्कुल बेढंगे हो गए बाहर है बाहर में सुलझ रहे। कंगा कहाँ है नीले वाला? मेरे को नहीं पता। बताओ क्या करे, आज भी कंगा भी नहीं है नीले वाला। तो गाइस अब हो गई है शाम, और मैंने भी बताया है कि मैं ली हूँ नहा। बाहर शायद लाइट नहीं थी तो शायद इसलिए वाली क्लियर नहीं आई होगी, पता नहीं वो क्लिप इसमें ऐड होगी या नहीं होगी। तो अभी हो गया है शाम और मैं ली हूँ ना, और यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि मैंने पहने हैं 2 कपड़े जैसे कि आप देख सकते हो। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 या 7, और मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ अपनी वीडियो पे, और फिर रात हो जाएगी, फिर हम अगले दिन की शुरुआत करेंगे। पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। एक तो सर्दी में ना जैसी ठंड में शाम होती है ना भाई, इतनी ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शाम रहती है ना बड़ी सहमी बोरिंग और दिल उड़ा सा होता है। मतलब गर्मी में तो एक आपको जुनून हुआ होता है ना, पता नहीं, बट सर्दी में वो चीज़ कभी फील ही नहीं होती। मुझे तो हमेशा ही लगता है उदास हो जाती हूँ कभी कुछ कि यार
शाम हो गई या कुछ हो गया, और ये मेरी मम्मी फिर से आ गई। हेलो भाई, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? बिंदी लगा दी। बिंदी लगा दी, क्या कर रही हो? लेना और उसकी बढ़िया बना लेंगे रात। मैंने इसमें खाता टमाटर जैसे, मैं तो कट्टे पीस करती हूँ इसीलिए तो बढ़िया खाने खा लो भैया। क्या बना रहे हो आप ये? हैं? हैं? क्या बना रहे हैं? हलवा बनाऊंगी गाजर का। नहीं कह सकते कुछ। ये मुझे क्यों नहीं कह सकते? वैसे तो मुझे इतना कुछ क्या मैं। आपने मुझे बोला क्यों घूमती हो जगह घूम रखे हुए उन्हें क्यों घूमती तो ये भुने हुए हैं तो वाले कहाँ है? इतनी ज़्यादा हो रही है ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि जिसकी हद नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है ठंड कहाँ ही जाएगी। अभी तो आज 2 ही दिसंबर है और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। जैसे आप देख सकते हो मैंने इतने कपड़े, और इग्नोर दिस क्लचर। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए आई हूँ कि मुझे ये बहुत पसंद है। और ये देखो, ये जैपसन्स की आई है नई, जो कुछ ग्रीन पीस करके जैपसन्स का ही है, और एक 10 रुपये का पैकेट है। और ये इतनी टेस्टी होती है ना, इतनी टेस्टी, क्योंकि ऑनियन और गार्लिक वाली मटर होती है। समझ रहे हो, जो हम खाने वाली मटर होती है ना, जो भुनी हुई आती है, रोस्ट हुई हुई, उसमें गार्लिक और ऑनियन का टेस्ट, और इतना टेस्टी लगता है भाई, इतना टेस्टी। अभी लास्ट मंथ पापा लाए थे पहली बार, मैंने तो तब खाई थी, और तब से आई एम बिग फ़ैन, मतलब बिग फ़ैन, लिटरली बिग फ़ैन हूँ भाई मैं इसकी। और ये उस पर भी मिल गया है ब्लिंकिट और जब तक को समथिंग, इसका बड़ा पैकेट 70 और 80 का समथिंग आता है, तो वो खाई थी। और बहुत टेस्टी है। येलो लाइट, ये देखो, येलो लाइट बिल्कुल ऐसे हो रही है, सामने आ रही है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी पक्का मंगाना। और आज का ब्लॉग करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और बेल आइकन पे तो दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ 30 डेज़ चैलेंज के साथ, 30 डेज़ चैलेंज के साथ। और अपना प्यार दिखाते रहो, मुझे सब्सक्राइब करते रहो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दो। मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगी जिस टाइप का चाहिए, आप मुझे कमेंट्स करो। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ एक और। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।